Hello, sir. Yeah, hi. Good morning. Good morning, sir. How are you? Yeah, I'm doing good. What about you? I'm very happy and excited. Oh, great to know that. So, firstly, before asking my question, I really want to thank you from the bottom of my heart for all the great work that you're doing. So, thank you so much. Thank you so much. Most welcome. So, now my question is, सर मेरा क्वेश्चन विटनेस और ऑब्जर्वर को लेकर है. जैसे बोलते हैं कि विटनेस एवरीथिंग, विटनेस योर थॉट्स, विटनेस योर इमोशंस. जब मैं अकेले में बैठती हूँ लाइक इन मेडिटेशन, सो आई ऑब्जर्व माई थॉट्स. उसके बाद एक स्टेज आती है व्हेन देयर इज नो थॉट, देयर इज जस्ट स्पेस, देयर इज जस्ट साइलेंस एंड देयर इज जस्ट दिस साउंड ऑफ साइलेंस. सर उसके बाद क्या होता है कि एकदम से ऐसा होता है कि आई कैन सी दैट आई एम विटनेसिंग, एंड थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि इवन दैट विटनेस इज बीइंग सीन. सो ऐसा एक्चुअल में होता है और इज जस्ट माई माइंड दैट्स प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू. एक्सीलेंट क्वेश्चन. तो आपने मेरे क्या स्पिरिचुअल वीडियोस भी देखे हुए हैं? आपके इस क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है. चार Oh, चार is पांच it? पांच बार. चार चार जी पाँच पाँच बार. सर. ओके. यू हैव सीन दोज अष्टावक्र गीता सेशंस आल्सो? वो भी जी देखे हैं जी आपने? जी, हाँ जी देखे हैं. आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक सेपरेशन है विटनेस के बीच में और उसके बीच में जिसको विटनेस किया जा रहा है, ऑब्जर्वर के बीच में और ऑब्जर्व्ड के बीच में. ऑब्जर्व्ड आप जिसको कह रहे हो वो कोई थॉट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, या फिर एब्सेंस ऑफ थॉट हो सकता है. थॉट कहाँ से आ रहा है? मेमोरी से आ रहा है. जो भी मेमोरीज अंदर पड़ी हुई हैं उसको आप रिकॉल कर सकते हो कि बचपन में मैं वहाँ जाती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी. ये सब क्या हो रहा है? अभी एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, आप ब्रेन में रिकॉल कर रहे हो. और एक होता है एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ थॉट, बट दैट इज ऑल्सो अ थॉट. हम उसको कुछ और ही समझने लग जाते हैं, हम उसको कुछ इमेजिन करने लग जाते हैं. बिकॉज विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग यू कांट टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ समथिंग. देखो, विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कैन यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ समथिंग? देखो, आपने अगर कभी थॉट को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, यानी आपने शीशे पर कुछ देखा, इस ब्रेन को एक मिरर की तरह देखो, उस पर आपने कुछ देखा, तो उसके रिलेशन में आप कह रहे हो कि अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. उसको याद करके आप कह रहे हो कि अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. तो जिसको आप एब्सेंस ऑफ थॉट कह रहे हो, दैट इज नथिंग बट द मेमोरी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थॉट. समझ में आया? राइट. अगर मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे आप एकदम से डार्कनेस कर देते हो. मैं पूछता हूं यहां पर क्या है, तो आप कहते हो डार्कनेस है. मैं आपसे पूछूंगा अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डार्कनेस? आप कहोगे डार्कनेस मींस एब्सेंस ऑफ लाइट. राइट? नहीं तो यू कांट पुट द लेबल ऑफ डार्कनेस ऑन डार्कनेस. नहीं तो डार्कनेस मतलब क्या? यू आर टॉकिंग अबाउट डार्कनेस ओनली इन रिलेशन टू द लाइट. ऐसे ही यू कैन टॉक अबाउट द एब्सेंस ऑफ थॉट ओनली इन रिलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ थॉट. जिसको आप एब्सेंस ऑफ थॉट कह रहे हो, दैट इज नथिंग बट द मेमोरी ऑफ द प्रायर प्रेजेंस ऑफ थॉट, जिसके रिलेशन में आप कह रहे हो कि अभी देयर इज एब्सेंस ऑफ थॉट. दैट इज ऑल्सो अ थॉट. ओके. जैसे आप कहते हो कि अभी कोई थॉट नहीं है, आपने आंखें बंद करी, पहले कुछ थॉट चल रहे होते हैं, फिर कुछ देर हम मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद में एकदम से एक स्टेट आती है जिसको आप बोलते हो थॉटलेस स्टेट. बट आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो जो एक्चुअल में थॉटलेस होगा वहां पर तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे गहरी नींद में होता है. या मेडिटेशन में भी बीच बीच में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब एक्सपीरियंस ही होना बंद हो जाता है. देयर इज नो एक्सपीरियंस, जहां पे टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. आपको पता ही नहीं लगता है कि 10 मिनट है या 15 मिनट है या 20 मिनट है, कितनी देर हो गई पता ही नहीं. तो जब थॉट एक्चुअल में नहीं होता है तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है. तो बेसिकली जिसको भी आप कह रहे हो, प्रेजेंस ऑफ थॉट और एब्सेंस ऑफ थॉट, बोथ आर द प्रेजेंस ऑफ थॉट. और इसके रिलेशन में आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थॉट एंड द एब्सेंस ऑफ थॉट. राइट? या राइट. अगर इस थॉट को आप हटा दो तो ऑब्जर्वर कहां है? गहरी नींद में ऑब्जर्वर कहां है? गहरी नींद में कुछ भी आपके आसपास होता रहता है, क्या आपको कुछ पता लगता है? नहीं. कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है. राइट? उसी को गहरी नींद कहेंगे. हाँ, अगर सपने चल रहे हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज गोइंग ऑन. राइट? जैसे ड्यूरिंग ड्रीम स्टेट
कुछ चल रहा होता है एंड वी आर अवेयर ऑफ कि Yes. कुछ चल रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, बट एक्चुअल में जो गहरी नींद होती है वहां पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, वहां पर कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है। Right. अगर इस तरीके से आप समझ पा रहे हो तो अब आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये जो आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो, दिस इज ओनली एट द लेवल ऑफ थॉट। एक्चुअल में देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। इसको बिल्कुल आपको इस तरीके से देखना है कि एक सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल। क्या ये दो अलग अलग है या एक ही है? क्या कहोगे इसको आप? हेड और टेल को अलग अलग कहोगे या एक ही कहोगे? ये एक बैटरी होती है, बैटरी में आपने देखा होगा एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। इन दो को आप अलग अलग कहोगे या एक ही कहोगे? क्या कहोगे? देखने में सर दो हैं बट वैसे एक ही है। या तो दोनों एक साथ रहेंगे या एक भी नहीं रहेगा। जिस बैटरी में सिर्फ नेगेटिव तो है, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या उसको आप बैटरी कह सकते हो? ये सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्या उसको बैटरी कह सकते हो? तो ऑब्जर्वर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड कांट एग्जिस्ट विदाउट द ऑब्जर्वर। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रहेंगे तो साथ में, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। आया समझ में? जैसे ये जो आपने सुना होगा शिव और शक्ति, यिन और यांग, ये सब क्या दिखा रहा है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कॉन्सेप्ट है इस नेचर का जिसको बोलते हैं पुरुष, एक होता है प्रकृति। Do you want to go into this concept? Yeah, I would like to. Yeah, of course, sir. Yes. तो अब देखना, अब इसको ध्यान से समझना। पुरुष का मतलब क्या होता है? पुर मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं रामपुर, ये पुर, वो पुर। पुर मतलब होता है कोई जगह। पुरुष मतलब वो जो इस बॉडी के अंदर रहता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। और प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति। कृति मतलब क्या? जो भी कुछ हमको दिख रहा है, उसमें बॉडी भी आ गई और ये यूनिवर्स भी आ गया। ये सब क्या है? प्रकृति। ये जो मटीरियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है, इसको बोलते हैं प्रकृति। और पुरुष मतलब क्या? जो नॉन मटीरियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है, उसको बोलते हैं पुरुष। हम थॉट के लेवल पे इसको दो समझ रहे हैं और यही गलती हम कर रहे हैं। दो है ही नहीं, एक ही है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, विदाउट द ऑब्जर्व्ड, विदाउट प्रकृति देयर इज नो पुरुष, विदाउट पुरुष देयर इज नो प्रकृति। प्रकृति। Without the masculine aspect of this universe, there is no feminine. Without the feminine, there is no masculine. तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी को प्यार बोलते हैं। This is love. In reality, वो लव नहीं जो हमने मूवीज में देखा है। जी जी। मतलब क्या? यूनियन। कि ये सब कुछ इस तरीके से जुड़ा पड़ा है। ये जिसको आप अलग समझ रहे हो ना, विटनेस, जिसको विटनेस कर रहा है, उन दो को आप अलग समझ रहे हो। अरे दो अलग नहीं है, एक ही है। अगर आपकी इस शीशे के ऊपर, जो ब्रेन मैंने कहा ना एक मिरर के जैसी है जी, इस पर अगर एक्चुअल में कुछ नहीं दिखेगा तो कहां है ऑब्जर्वर और कहां है ऑब्जर्व्ड? ये डिफरेंस कहां है? जब कुछ दिखता है इस मिरर पे, तब आपको लगता है कि मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं देखने वाली हूं जिसको कुछ दिख रहा है। राइट? तो दोनों एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ मरते हैं। एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। रहते हैं तो दोनों रहते हैं साथ में, नहीं तो एक भी नहीं। और ये हर पल में होता है। ऐसा मत समझो कि कभी होता है कभी नहीं होता है, हर पल में ऐसा ही हो रहा होता है। अगर डीपली आप ऑब्जर्व करोगे अपने थॉट्स को और इन एब्सेंस ऑफ थॉट, इन दोनों स्टेट्स को आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो बात मैं कह रहा हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देख लो, गहरी नींद में कहां होता है? क्या वहां पे यूनिवर्स होता है? There is no universe. In the sense, there is no experience of the universe, right? And there is no experiencer of the universe. ये दोनों ही नहीं होते हैं। वहां पर ये दोनों एक हो जाते हैं। तो इन दोनों को अलग कौन करता है? ये जो दो एक्चुअल में एक है, इसको अलग कौन करता है? थॉट। तो ये जो थॉट है ना, थॉट के लेवल पे आप बोलते हो कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं विटनेस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस मैं को जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ आता है ये मैं तू पे टिका हुआ है। तू मतलब जो भी इस मैं को एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये जो तू है ये मैं पे टिका हुआ है। तो ये मैं और तू दो नहीं है, ये एक ही है। एक ही है। दिस इज वन ब्लॉक विच इज इनसेपरेबल। ये अलग नहीं हो सकता है।
और मैं एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहती थी, जैसे भगवान रमना बोलते हैं अबाइड इन द सेल्फ, अबाइड इन द सेल्फ, सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अबाइडिंग इन द सेल्फ? अपने आप से क्वेश्चन करते रहो, हु एम आई, हु एम आई। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि आपको ये मैं कहीं पर एक्चुअल में मिलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि कहीं मैं मिल जाएगा, आपको ये मैं नहीं मिलेगा। मैं मतलब एक सेपरेट मैं, एक अलग मैं नहीं मिलेगा। तो फिर आप कहां चले जाओगे? आप अपने पास आ जाओगे और वहां पर आप देखोगे, वहां पर मैं और तू, या फिर मैं और ये यूनिवर्स, या मैं और भगवान, ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। तो इस वननेस को योग बोलते हैं, इस यूनियन को योग बोलते हैं, कि जो सब कुछ जुड़ा पड़ा है लेकिन हम उसको अलग समझते हैं। इस गलत समझ को जब आप ठीक कर लेते हो तो उस समझ को ठीक करने का नाम है सेल्फ रियलाइजेशन। अब आपको समझ आ गया है कि आप कौन हो। लेकिन आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना डीप में जाकर के क्वेश्चंस पूछते हैं और ये सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। आपने अभी रमण महर्षि का नाम लिया, तो ये सब कहाँ से आया आपके अंदर? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई ये सब करने की? सब आपसे आया है, आई स्वेयर ऑन गॉड, ये सब आपसे आया है, सब आपकी। ये मेरी इसकी शुरुआत ही आपकी वीडियोस से हुई है। Otherwise, I had no idea. I thought like, okay, ये ही दुनिया है, हम जीते हैं, मरते हैं, ये होता है बीच में। I had no idea about that self consciousness, nothing. आपकी वीडियोस मैंने देखी, बहुत बार देखी, एंड देन आपकी साइट में जो बुक रिकमेंडेशंस थी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की और ये रमना महर्षि की, तो वो सब मैंने पढ़ी, उनके बुक्स। एंड देन निसर्ग दत्ता महाराज की आई एम दैट वो पढ़ी, तो that's how I got the understanding. And then I started practicing, not like practicing, but like, you know, meditation में खुद के साथ questioning and all that, questioning types. तो मेरी पूरी इसकी शुरुआत वो सब आपकी वजह से हुई है। So I'm so grateful. नहीं, I'm so glad to know that, क्योंकि जो आप questions पूछ रहे हो, ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत आगे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दैट शोज योर सिंसियरिटी, कि आप सिंसियरली समझने की कोशिश कर रहे हो खुद को, विच इज़ अ बिग थिंग। और मेरे को ये सुन करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि इसका मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ, देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो शायद वहां तक देख भी पा रहे हैं, या उस डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनका एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट भी है, जिस तरह के आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सर एक और चीज है, जब ये सिचुएशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा होता था कि ऑब्जर्व, मैं विटनेस हूँ, एंड देन सडनली देयर इज अनदर विटनेस जो विटनेस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब मैं उसको भी देखती थी सर, तो ऐसा होता था कि सब कुछ मर्ज हो गया है और वो स्पेस ऐसा लगता था जैसे एक्सपेंड होता जा रहा है। अब नाउ आई डोंट नो इफ दैट इज बॉडीली एक्सपीरियंस और व्हाट इज इट, बट इट्स लाइक सब कुछ मर्ज हो गया है अंदर। हाँ, तो इसको कभी भी आप मिस्टिकल मत बनाना। ऑल एक्सपीरियंसेस आर एट द लेवल ऑफ योर बॉडी। तो ये बॉडी और माइंड के ही लेवल के गेम्स हैं जो आप, जिसकी आप बात कर रहे हो। मतलब होता क्या है, हमको लगता है कि पहले मैं थॉट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, अब मैं उस ऑब्जर्वर को भी ऑब्जर्व कर रही हूँ जो कि उस थॉट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब एक तीसरा पैदा हो गया है। आप समझ गए? पहले दो थे, अब एक तीसरा आ गया है। तो क्या मैं तीसरी हूँ? आप ना दूसरे हो ना तीसरे हो, आप ही सब कुछ हो। बस ये देखना है। और अगर आप और डीपली समझना चाहते हो ना मेरी इन बातों को, जो आज मैंने बातें करी है, तो मेरा एक सेशन है 3 साइंस ऑफ ट्रू लव, वो आप देखना एक बार, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट लेवल। मतलब द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज लव, उसके आगे और कुछ नहीं है। उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है मून का और सनलाइट का। अर्थ के और सन के बीच में लाइट है, लेकिन वो लाइट दिखती नहीं है। लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, बट दिखती नहीं है। बट जैसे ही वो लाइट चांद से टकराती है तो वो लाइट दिखने लग जाती है। लाइट एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उस लाइट को आप लाइट नहीं कह सकते क्योंकि वो डार्क है। लाइट दिखती नहीं है, और जो दिखे ना उसको आप लाइट कैसे कह सकते हो? तो डार्कनेस हो गई। तो लाइट दिखती कब है? जब वो मून के कांटेक्ट में आती है। मून क्या हो गया इस केस में? प्रकृति हो गई। लाइट क्या हो गया? पुरुष हो गया। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो वो मून जिसमें खुद में अपनी कोई लाइट नहीं है। मून में लाइट कहां है? देयर इज नो लाइट इन मून।
बट जब ये लाइट और मून दोनों आपस में मिल जाते हैं तब ये दोनों अधूरे मिल करके पूरे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है तो आप अच्छे से डीपली समझ पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं जा करके फंस जाओगे। ये जो स्पिरिचुअलिटी का गेम है ना, इसमें 99.99% लोग फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। कोई एक्सपीरियंसेस में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई है जो कि एंड तक जा करके इस सच को देखता है जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे। बस इतना बहुत है आज के लिए, आई थिंक। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर Most टाइम welcome. एंड एक्सप्लेनिंग इट टू मी।